ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका का आज का अध्याय है भारत और इंडोनेशिया का सांस्कृतिक संबंध। एक एक करके हम 2-3 अध्याय आज इस पत्रिका के संपन्न करेंगे। अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करिएगा। वेदों में उद्धृत मंत्र सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा भारतीय संस्कृति की पुरातनता का उद्घोष करता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि मनुष्य को संस्कारित करने वाली देव संस्कृति का उद्भव इस पुण्य भूमि से हुआ और इसका विस्तार विश्वव्यापी रहा। काल के थपेड़ों के बीच यह प्रभाव अवश्य सिमटता गया, लेकिन इसके अवशेष अभी भी अपनी पुख्ता उपस्थिति दर्ज करते हैं। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया इसका एक जीवंत उदाहरण है। लगभग 17,000 छोटे बड़े द्वीप समूह से बना यह देश 28 करोड़ आबादी और 19 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश था तथा तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। साथ ही 87% मुस्लिम आबादी के साथ विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। इस सब के बावजूद इस देश के जीवन में भारतीय संस्कृति की अंतर्धारा को प्रवाहित देखा जा सकता है। इंडोनेशिया और भारत के बीच रामायण काल से संबंध माने जाते हैं। यवद्वीप अर्थात जावा का उल्लेख भारत के महाकाव्य रामायण में मिलता है। भगवान राम की सेना के प्रमुख सुग्रीव ने अपनी सेना को सीता माता की खोज के लिए यवद्वीप भेजा था। इसके साथ प्राचीन काल से इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्री व्यापार होता रहा। इंडोनेशियाई भाषाओं में बड़ी संख्या में संस्कृत शब्दों की उपस्थिति भारतीय प्रभाव को स्पष्ट करती है। वस्तुतः भारत से पल्लव लिपि और संस्कृत भाषा को अपनाने के बाद इंडोनेशिया ने अपने ऐतिहासिक काल में प्रवेश किया, जो कि इंडोनेशिया के सबसे पुराने राज्यों जैसे कुताई के यूपा, तरुमा नगर के तुगु और कलिंग के ऐतिहासिक अभिलेखों से प्राप्त हुए कुछ प्रारंभिक शिलालेखों से प्रमाणित होता है। इंडोनेशिया शब्द देश के स्वतंत्र गठन से पहले, बहुत पहले 18वीं शताब्दी का है। इंडोनेशिया का नाम ग्रीक भाषा का है, जो इंडो और नेसो शब्द को जोड़कर बनाया गया है। इंडो लैटिन शब्द इंडस से बना है, जिसका अर्थ है भारत, और नेसो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है द्वीप। इस तरह इंडोनेशिया का अर्थ भारत के द्वीप के रूप में है, जहां चिरकाल तक भारतीय सभ्यता की जड़ गहराई तक जमी रही है। इन द्वीप समूहों का इतिहास पिछले दिनों तक ईस्ट इंडीज कहा जाता रहा है। ईस्ट इंडीज अर्थात पूर्वी भारत। जिस प्रकार अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक होते हुए भी उसकी भौगोलिक जानकारी के लिए उत्तर दक्षिण का प्रयोग करते हैं, उसी तरह किसी समय विशाल भारत का पूर्वी छोर इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। उनके मध्य में आने वाले देश भी भारत के ही अंग थे और इंडोनेशिया के भारत के साथ प्रगाढ़ संबंध थे। इंडोनेशिया में श्री विजय युग के दौरान कई इंडोनेशियाई लोगों ने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में इस द्वीप समूह के पुरातत्व उपलब्धियों और अर्वाचीन परंपराओं को देखने से स्पष्ट है कि वहां भारतीय संस्कृति की गहरी छाप, वहां के इतिहास से ही यह तथ्य सामने आता है कि किसी जमाने में यह देश भारतीय उपनिवेश रहा है। वहां भारतीय पहुंचे हैं, उन्होंने अपना वंश विस्तार किया है और इस भूमि को खोजा, बसाया
और विकसित किया है। पीछे भारत से संबंध छूट जाने के कारण वहां पहुंचे अरबों के प्रभाव और दबाव में आकर वहां के निवासियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। फिर भी संस्कृति में भारतीयता का गहरा पुट बना ही रहा, जो अब तक विद्यमान है। पूज्यवर के शब्दों में ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र का कोई राजकुमार वहां पहुंचा और इन द्वीप समूहों में से कितने ही द्वीपों को उसने नए सिरे और नए ढंग से बसाया था। तब से भारतीयों का उस क्षेत्र में आना जाना बना ही रहा। पीछे भगवान बुद्ध के शिष्यों ने वहां पहुंचकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, किंतु इससे पहले शताब्दियों तक हिंदू धर्म का ही प्रसार विस्तार होता रहा और उस द्वीप समूह के प्रायः सभी निवासी हिंदू धर्मावलंबी बने रहे। धर्म से मुस्लिम होते हुए भी इंडोनेशिया वासियों की संस्कृति में रामायण और महाभारत के लिए श्रद्धा का गहरा पुट है। उनके नाम अभी भी रत्न देवी, लक्ष्मी, सीता, द्रौपदी, मेघवती, कार्तिकेय, सुकर्ण, सुब्रत, सुजय आदि पाए जाते हैं। मुसलमान होते हुए भी यहाँ इनके रामायण नाम से होटल विद्यमान है। इंडोनेशिया के प्रथम शिक्षा मंत्री यासीन ने उस देश का विस्तृत इतिहास ताता नगरा मजहिद सप्त पर्व नाम से लिखा है, जिसमें रामायण को उस देश की सांस्कृतिक गरिमा के रूप में स्वीकारा गया है। इसी तरह महाभारत इंडोनेशिया के जनमानस में विशिष्ट स्थान रखता है। महाभारत पर आधारित देवरुचि, अर्जुन विवाह, काकविन, द्रौपदी स्वयंवर, अभिमन्यु वध आदि कितने ही कथानक भी यहाँ की नाट्य परंपराओं में सम्मिलित है। आश्चर्य नहीं कि इंडोनेशिया के अनेक नगरों के नाम अभी भी भारतीय नगरों के समान हैं, जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, तक्षशिला, गांधार, विष्णुलोक, लवपुरी, नगर प्रथम आदि। भगवान विष्णु के वाहन गरुण इंडोनेशिया निवासियों के श्रद्धा पात्र हैं। उनके नाम से गरुण एयरवेज कंपनी चलती है। यहाँ के पंडान कस्बे की दुकानों के नाम अर्जुन, नकुल, लक्ष्मण आदि पर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी का नाम भीम है। हनुमान, रावण, जटायु आदि के मुखौटे जहां तहां बिकते देखे जा सकते हैं। जोग्याकार्ता का प्राचीन शिवालय 140 फुट ऊंचा है। इसमें 16 बड़े और 240 छोटे मंदिर सम्मिलित हैं। भूचाल से ध्वंस होने पर भी जो कुछ बचा है वह भी अत्यधिक हृदयग्राही है। रामायण अभिनयों में जोग्या की सुल्तान की पुत्रियां सीता और त्रिजटा का अभिनय करती हैं। इस तरह दोनों देशों के संबंध लगभग हजारों वर्ष पुराने हैं। सन 1927 में जावा और बाली की यात्रा के दौरान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर बाली के मंदिरों को देख इतने अभिभूत हुए थे कि उन्होंने कहा था कि मैं जहां भी द्वीप पर जाता हूं मुझे भगवान दिखाई देते हैं। इसके 23 वर्ष बाद सन 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाली को दुनिया की सुबह कहा था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र में लिखा था, इंडोनेशिया और भारत की जनता रक्त और संस्कृति के पवित्र एवं सुदृढ़ धागों से परस्पर मजबूती के साथ बंधी हुई है। आश्चर्य नहीं कि सन 1950 में भारत के वार्षिक गणतंत्र परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच आधिकारिक रूप से 3 मार्च 51 से राजनयिक संबंध खुलते हैं। सन 1955 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में से थे। सन 1950 में इंडोनेशियाई के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने इंडोनेशिया और भारत के लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया, जो औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बाधित होने से पहले दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों से विद्यमान थे। 7 सितंबर 1971 में इंडोनेशिया ने विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया और जिसमें राष्ट्र संघ का पूरा सहयोग रहा। इसमें दर्जनों देशों की भागीदारी रही। रामलीला की कितनी शैलियां प्रचलित हैं और उनकी अपनी अपनी कितनी विशेषताएं हैं, उसे देखकर आगंतुक मंत्रमुग्ध रह गए। इस विश्व मेले में 300 कलाकारों और 20,000 दर्शकों ने भाग लिया। आज भारत और इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से है। दोनों G20, G7 देशों, गुट निरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार
इंडोनेशिया के अधिकांश नागरिक भारत के प्रभाव को सकारात्मक रूप से देखते हैं। दोनों देशों में कई समानताएं हैं। मुस्लिम बहुत बहुल आबादी होने के बावजूद इंडोनेशिया भारत के समान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडोनेशिया के लोग रामायण महाभारत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन तथा वैदिक साहित्य में वर्णित विभूतियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इंडोनेशिया का द्वीप बाली तो हिंदू बहुल है, जहां के निवासी भारत से उस देश में आकर बसे लोगों की संतानें नहीं है, अपितु वहां के मूल निवासी हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू या बौद्ध धर्म अपनाया। दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों का एक प्रमाण ये है कि राजभाषा है, यहाँ की राजभाषा है, जो मलय और भारतीय भाषाओं के मिश्रण से उत्पन्न मानी जाती है। यहाँ की मुख्य मुद्रा भी रुपया है, जो भारत के रुपए के अनुरूप है। उनकी भाषा को भाषा इंडोनेशिया कहा जाता है। स्वर्ग नरक जैसे उनके कई शब्द भारत से मिलते हैं। इंडोनेशिया के पारिवारिक और सामुदायिक जीवन के अनेक परंपरागत रीति रिवाजों का प्रेरणा स्रोत सनातन धर्म ही है। बाली में हिंदू मंदिरों की संख्या लगभग 5 से 6 हजार बताई जाती है। यहाँ की महिलाओं में धर्म के प्रति आस्था का भाव भारत जैसा ही है। आज भी दोनों देशों के सुदृढ़ राजनयिक संबंधों के साथ यहाँ के सांस्कृतिक संबंध सूत्र प्रगाढ़ हैं। निस्संदेह सांस्कृतिक टकराहट से भरे इस युग में धर्म की भिन्नता के बावजूद इंडोनेशिया और भारत की सांस्कृतिक एकता के संबंध सूत्र विश्व शांति एवं सौहार्द की दिशा में मानक एवं प्रेरक हैं। इस तरीके से साथियों हम ये अनुभव कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी संस्कृति रही है और आज भी उसके प्रमाण अन्य देशों में मिलते हैं। हम लोगों को वो संस्कृति धरोहर के रूप में मिली है, जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को, अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को परिष्कृत कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का एक संदेश की 21वीं सदी नारी प्रधान होगी, उसकी भूमिका हर क्षेत्र में नर से कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर होगी। अतएव प्रयत्न यह होना चाहिए कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और तेजस्विता की दृष्टि से उपयुक्त स्तर तक पहुंचाया जाए। 21वीं सदी नारी सदी का ये उद्घोष साथियों। अगला जो अध्याय है वो है गुरुदेव और उनकी दिव्य अनुभूतियां। इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं, सन 59 के एक वर्ष वाले अज्ञातवास से जब गुरुदेव लौटे तो हम सब आश्चर्यचकित रह गए। उन दिनों हम लोगों का उनसे सीधा संपर्क भी था। आरंभ के 1 महीने ही वे हिमालय के हृदय चेतना के ध्रुव प्रदेश में रहे थे। इसके बाद गंगोत्री, उत्तरकाशी ही उनकी साधना केंद्र रहे। गंगोत्री में वे केवल पत्तियों पर रहे। खाद्य प्रबंध न हो सकने अथवा जो भी कारण हो, उन्हें पालक, बथुआ जैसी जंगली शाक वनस्पतियों को उबालकर उसी पर निर्वाह करना पड़ा। आरंभ में पतले दस्त होने लगे थे, पीछे वे पत्तियां जैसे तैसे हजम होने लगी थी। उत्तरकाशी में वे शकरकंद, गाजर जैसे शाक लेते थे। सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी आदि। दूध गंगोत्री में तो था ही नहीं। उत्तरकाशी में 1 पाव प्रतिदिन का प्रबंध हो सका, सो कई बार में वनस्पतियों की चाय के रूप में काम आ जाता। घी, मेवे, फल आदि वे यहाँ भी कहाँ लेते थे, वहां तो इन चीजों को छुआ तक। ऐसी दशा में यही आशंका की जा रही थी कि वे लौटेंगे तो बहुत दुबले होंगे। आशंका के विपरीत उनका वजन 18 पौंड बढ़ा हुआ था। चेहरे पर लालिमा झलकने लगी थी, झुर्रियां आधी से ज्यादा मिट गई थी। लोकाचार किसी के अच्छे स्वास्थ्य पर आश्चर्य प्रकट करने का नहीं है, तो आरंभ में कुछ भी नहीं कहा गया, पर अवसर पाकर मैंने एक दिन इस सुधार का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने उत्तर दिया, मात्र आहार पर ही शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता। जलवायु, मनः स्थिति और संयम नियम पर ही बहुत हद तक अवलंबित है। हिमालय का शीत प्रधान वातावरण और निरंतर गंगा जल का उपयोग, हर काम में समय की नियमित व्यवस्था,
भूख से कम खाने से पाचन सही होना, चित्त का दिव्य चिंतन में निरत रहना, मानसिक विक्षोभ और उद्वेग का अवसर न आना, ये ऐसे आधार हैं जिनका मूल्य पौष्टिक आहार से 1000 गुना ज्यादा है। तपस्वी लोग सुविधा साधनों का, आहार का अभाव रहने पर भी दीर्घजीवी, पुष्ट और सशक्त रहते हैं। उसका कारण उपरोक्त है, जिसका महत्व आमतौर से नहीं समझा जाता। हिमालय पिता की गोद में जब भी वे गए, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत अभिवृद्धि करके ही वापस आए। सूनेपन की हानिकारक प्रक्रिया बताते हुए वे अक्सर अपने स्वतंत्रता संग्राम के जेल जीवन की वह बात सुनाया करते, जिसमें उन्हें 1 मास की काल कोठरी भुगतनी पड़ी थी। 1 मास के सूनेपन ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। इसके विपरीत एक बार सन 62 में 3 महीने के लिए वे हिमालय गए और सर्वथा एकाकी सघन वन प्रदेश में रहे तो आश्चर्यजनक मनोदशा लेकर आए। वे अत्यधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और संतुष्ट दिखाई देने लगे। आशंका उन दिनों भी यही थी कि कहीं जेल जीवन की तरह यह 3 महीने भी उन्हें कष्टकारक सिद्ध न हो, पर उल्टे जब उनकी आंखों में नई चमक देखी तो इस बार भी विचित्रता का कारण पूछना पड़ा। उन्होंने बताया, हिमालय के दिव्य वातावरण में उनका शरीर ही नहीं, मन को भी एक दिव्य स्फुरना मिलती है। इस बार एक नया प्रकाश मिला। पशु पक्षी, छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्ष और पौधों में भी आत्मा की चेतना की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिलक्षित हुई। पुस्तकों में तो आत्मा के सर्वव्यापी होने की बात पढ़ते रहे थे, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति इसी बार हुई। लगता रहा मानो इस सघन वन प्रदेश में रहने वाले सभी जीवधारी मनुष्यों के समान ही हैं। बोलना और सोचना कम जानते हैं, उससे क्या, अनेक तपस्वी भी तो मौन धारण किए रहते हैं और ध्यानावस्थित स्थिति में भी तो सोचना बंद हो जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों को मौन साधक और ध्यानावस्थित समझा जाए तो क्या हर्ज है। यह विचारों में बदला, निष्ठा बना, फिर प्रायः वैसी ही अनुभूति होने लगी। पूज्य गुरुदेव के जीवन की और उनकी चिंतन शैली की और दृष्टिकोण की तो साथियों बात ही अलग है, पर कितना धरातल स्तर पर, कितने व्यवहारिक स्तर पर गुरुदेव ऐसे ऐसे सूत्र हम लोगों को बता देते हैं कि मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। न जाने हम लोग ऐसे प्रदेश में कभी रह पाएंगे कि नहीं, वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि नहीं, पर पढ़ने के बाद ही मन में जो प्रसन्नता का संचार हो रहा है, मन में जो उल्लास का अनुभव हो रहा है, यही गुरुदेव की जीवन लीला को जानने का सबसे बड़ा साफल्य। यदि यही प्रसन्नता निरंतर बनी रहे तो बस अपने आप में इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है। एक छोटी सी कहानी साथियों। गुरु शिष्य को वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने उससे कहा, वत्स, जीवन बड़े सागर में उभरा एक बुलबुला मात्र है। इसके सारे संबंध उतने ही क्षणभंगुर हैं जितना यह जीवन है। जीवन का बुलबुला फूटते ही ये संबंध भी विलीन हो जाते हैं। शिष्य बोला, गुरुदेव आपकी बातें तो अच्छी लगती हैं, वीतरागी होने का मन भी करता है, परंतु मेरे परिवार वाले मुझसे प्यार करते हैं, उनसे विरक्त नहीं हुआ जाता। गुरु ने कहा, तो ऐसा करते हैं, उनके प्रेम की परीक्षा ले लेते हैं। शाम को दवा खाकर बिस्तर पर लेट जाना, इससे थोड़े समय के लिए तुम्हारी सांसें बंध जाएंगी। परिवार वाले सोचेंगे कि तुम्हारे प्राण निकल गए, मैं तभी पहुंच जाऊंगा। शिष्य ने वैसा ही किया। घर में रोना धोना मच गया। ठीक समय पर गुरु वैद्य के रूप में पहुंचे। घर वालों से बोले, देखो ये लड़का ठीक हो जाएगा, इसकी एक दवा तो है, पर शर्त यह है कि इसके बदले किसी और को मृत्यु का वर्ण करना होगा। जो इसे प्यार करता हो वो इसके बदले में अपना जीवन दे देगा। सबका रोना शांत हो गया। सब बोले, अब जो चला गया सो चला गया, प्रभु को शायद यही मंजूर था। यह सुनते ही शिष्य उठकर खड़ा हो गया। गुरु के पैर पकड़कर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, संसार में कोई किसी का नहीं है, मात्र ईश्वर ही मेरे अपने हैं। उसे उसी क्षण वैराग्य हो गया। सच्चाई यही है साथियों, पर यह सच्चाई अनुभव में जब आ जाए तो हम सबको भी धीरे धीरे वैराग्य का बोध
हो सकता है। अगला जो अध्याय है, जीवन में सफलता और प्रसन्नता के समन्वय सूत्र, ये आज का ये आखिरी अध्याय होगा। जीवन में सभी सफलता और प्रसन्नता को चाहते हैं। सफलता का विधान जहां उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है, वहीं प्रसन्नता का संबंध जीवन की संतुष्टि से है। इन कसौटियों पर सफलता प्रायः एकांगी ही पाई जाती है, जिसका प्रसन्नता से अधिक तालमेल नहीं दिखता। जीवन में सफलता के चरम पर भी व्यक्ति को खिन्न, अशांत, क्लांत एवं दुखी देखा जाता है। भौतिक एवं सांसारिक उपलब्धियों तथा अनुकूलता के बावजूद व्यक्ति को जीवन की सार्थकता का अनुभूति से वंचित पाया जाता है। सही समझ व दिशा बोध के अभाव में वे आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए नशे, शराब व अन्य व्यसनों तक का सहारा लेते हैं और इनके चंगुल में फंसकर आत्मघाती एवं विध्वंसक पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। जीवन ऐसी त्रासदी का शिकार न बने, इसमें सफलता और प्रसन्नता दोनों का समावेश हो, इसका संयोग जुटाना अभिष्ट हो जाता है। ऋषि प्रणीत सूत्रों के आलोक में इसके चरणों को समझा जा सकता है। प्रथम सूत्र है जीवन के प्रति समग्र समझ एवं इसके आंतरिक तथा बाह्य स्वरूप के प्रति जो आत्मचिंतन, स्वाध्याय एवं महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त होती है। समझ आता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। प्रथम सूत्र साथियों, जीवन के प्रति समग्र समझ होनी चाहिए। जैसे महापुरुष जीवन को देखते हैं, समझते हैं, आत्मचिंतन, स्वाध्याय और सत्संग, इससे जीवन की समझ प्राप्त होती है। इसके साथ जीवन के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार होती है। भौतिक के साथ जीवन का आध्यात्मिक पक्ष संतुलित होता है। स्वयं के विकास के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र एवं पूरे विश्व के उत्कर्ष का भाव विकसित होता है। जीवन के समग्र उत्कर्ष की समझ स्पष्ट होती है। इसी के साथ स्वार्थ एवं परमार्थ के संगम समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसके बाद प्रारंभ होता है जीवन लक्ष्य का निर्धारण एवं इसको मूर्त रूप देने की कवायद, जिसका स्वर्णिम सूत्र रहता है, जहां खड़े हैं वहीं से आगे बढ़ें, जो हाथ में है उसी को साथ ले मंजिल की ओर चल पड़े। लक्ष्य निर्धारण में यह ध्यान अवश्य रखें कि अपनी रुचि क्या है, प्रकृति व स्वभाव के अनुकूल लक्ष्य का कितना मेल है तथा अपनी क्षमता इसके अनुरूप कैसी है। यदि क्षमता नहीं है तो उसे विकसित किया जा सकता है। साथ ही समय की मांग क्या है, इन सब का अपने आत्मिक उत्साह या जुनून के साथ मेल हो सके तो पग उस दिशा में चल पड़ते हैं जहां बाह्य सफलता एवं आंतरिक संतुष्टि सुनिश्चित है। लक्ष्य के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, इसको भैया समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला, जहां है वहीं से यात्रा प्रारंभ करें। दूसरा, जो हाथ में है उसी को साथ लेकर आगे। रोना न रोएं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये भी रोना न रोएं कि आज यहां होता तो मैं ऐसा कर लेता। जहां है वहीं से शुरू कर, जो है उसी से प्रारंभ कर। दूसरा, हमारी रुचि जिसमें है, लक्ष्य उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, अपनी पसंद का। दूसरा, अपनी प्रकृति का। तीसरा, अपने स्वभाव से तालमेल बैठ सके। और उसके बाद फिर चौथी बात कि अपनी क्षमता के अनुसार हो। क्षमता विकसित कर लीजिए, लेकिन ये भी देखना है कि समय की मांग क्या है। अब सर्दी के मौसम में गर्मी के फसलों की व्यवस्था करें और गर्मी में ठंडी के फसलों की, तो बात बिगड़ जाएगी। आपके पास क्षमता तो है फसल उगाने की, आप में रुचि तो है खेती करने की, आपकी प्रकृति तो है पुरुषार्थी, आपका स्वभाव है परिश्रम करना, लेकिन समय क्या है? समय यदि शीतकालीन है तो शीतकालीन फसलों की ही खेती करनी पड़ेगी। ये 4-5 सूत्र हैं लक्ष्य के निर्धारण में, हर व्यक्ति को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अनुसरित होती है दैनिक आधार पर अपने लक्ष्य को अंजाम देने की क्षमता एवं सामर्थ्य, जिस क्रम में समय के हर पल, हर मिनट एवं हर घंटे का श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाता है और यह सुनिश्चित होता है प्राथमिकताओं की स्पष्टता के आधार पर। अतः प्रातः उठते ही आत्मबोध के साथ दिन भर के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाई जाती है। उनको
क्रमबद्ध किया जाता है और फिर प्राथमिकता के आधार पर इन्हें अंजाम दिया जाता है। महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक कार्यों को पहले निपटाया जाता है। तात्कालिक रूप से कम महत्वपूर्ण किंतु दूरगामी परिणाम वाले कार्यों को इसके उपरांत स्थान दिया जाता है। जो गैर महत्वपूर्ण किंतु तात्कालिक कार्य आते हैं उनमें दूसरे की मदद ली जा सकती है, उन्हें दूसरों को सौंपा जा सकता है। गैर महत्वपूर्ण व समय व ऊर्जा को नष्ट करने वाले कार्यों से बचा जाता है। 4 स्तर अपने दिनचर्या के बनाने हैं। एक अति महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण हो, दूरगामी परिणामदायक हो, भले महत्वपूर्ण कम हो, उसको भी करना। तीसरा कि यदि महत्वपूर्ण भी नहीं है और उसके दूरगामी परिणाम भी नहीं है तो वो किसी और को सौंपा जाए। चौथा, जो फालतू कार्य है जिसमें ऊर्जा समय अनाहक नष्ट होनी है उससे अपने आप को बचाया जाए। इस तरह हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बढ़ा जाता है। इसके साथ ही संभव होता है सकारात्मक विचार एवं भावों का संप्रेषण, जिसमें स्वयं के साथ दूसरों का भी हित सधता हो, क्योंकि अपने ध्येय की ओर बढ़ते कदम व्यक्ति को रचनात्मकता के उर्वर स्रोत से जोड़ते हैं। जहां सृजन की असीम संभावनाएं हिलोरे मार रही होती हैं, ऐसे में व्यक्ति जीवन के प्रति आशा उत्साह से भरा होता है, स्वयं के साथ दूसरे सुपात्रों के उत्कर्ष की सोच रखता है, जरूरतमंदों की मदद करता है तथा एक उद्देश्यपूर्ण समुदाय का हिस्सा बनते हुए अपना सार्थक योगदान देता है। इसी पृष्ठभूमि में संभव होता है दूसरों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, दूसरों की स्थिति को समझ पाना, उनके दुख दर्द वेदना व आवश्यकता को बोध तथा उनके निराकरण के लिए अपना यथासंभव योगदान, और नहीं तो सांत्वना एवं उत्साह वर्धन के 2 आत्मीय बोल पीड़ित के घाव पर मलहम का काम करते हैं, उसके मानसिक संताप को हल्का करते हैं। व्यवहार में निष्काम सेवा के ऐसे प्रयोग चित्त को शुद्ध करते हैं, व्यक्ति की भाव प्रवणता को पुष्ट करते हैं। एक तरह से उनकी इमोशनल इंटेलिजेंसी बढ़ती है, समूह एवं समाज में स्वीकार्यता में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का पुट जीवन में सफलता के नए अवसरों का सृजन करता है। इस तरह व्यक्ति आत्म कल्याण एवं लोक सेवा के पथ पर बढ़ते हुए बाह्य उपलब्धियों के साथ आंतरिक उत्कृष्टता की राह पर अग्रसर होता है तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सफलता एवं संतुष्टि के नए स्तर को प्राप्त होता है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और व्यक्ति जीवन में सार्थकता की गहरी अनुभूति के साथ अनुप्राणित होता है। अपने सजग प्रयास पुरुषार्थ से वह जीवन के हर पक्ष को साधता है और व्यक्तित्व के हर आयाम को नित्य परिशोधित परिष्कृत करता है। नित्य अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक आयामों के प्रति जागरूकता, इनका सांगोपांग विश्लेषण एवं परिमार्जन जीवन को सफलता एवं प्रसन्नता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इनको लेकर किए गए नैष्ठिक प्रयास आंतरिक एवं बाह्य जीवन को उत्कर्ष के नए मुकाम की ओर ले जाते हैं, जो जीवन में सफलता के साथ आकांक्षित संतुष्टि एवं प्रसन्नता के संगम समन्वय को सुनिश्चित करते हैं। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्मन। अर्थात काम और सुकृत कर्म बहुत हो जाने पर भी इस संसार रूपी जंगल में चित्त शांत नहीं होता, अर्थात चित्त मात्र निष्काम कर्म करने पर ही शांत होता है। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो साथियों। आज के सत्र को विराम देते हैं। जय राम जी की।